दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रैशनल भारत। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मित्रों, आज मैं विशेष प्रयोजन से आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सिंगरौली के स्वतंत्र पहचान और भरपूर विकास के लिए और इसका लाभ सिंगरौली की जनता को मिल सके और सिंगरौली की जनता की गरिमा को, उसके स्वाभिमान को पुनर्स्थापित किया जा सके, इसके लिए आवश्यक था कि सिंगरौली का प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र सिंगरौली जिले में स्थापित किया जाए। निश्चित रूप से इसके लिए सिंगरौली की जनता ने भरपूर मेहनत किया, सतत प्रयास किया और जिसका परिणाम तक 2008 में सिंगरौली एक जिले के रूप में पुनर्स्थापित हुआ। दोस्तों, लेकिन जिन वजहों को लेकर के, जिस लाभ के लिए, जिस जनता की सुविधा के लिए हमने सिंगरौली को एक जिले के रूप में चाहा था, तो आज 12 साल के बावजूद भी जरा सोचिएगा कि क्या वह लाभ हमें और हमारी जनता को, सिंगरौली वासियों को मिल सका है? निश्चित रूप से आपकी अंतरात्मा कहेगी नहीं। और इसकी वजह क्या है? इसका एक ही एक कारण है साथियों, कि सिंगरौली भौगोलिक रूप से और प्रशासनिक रूप से अलग तो हो गया सीधी जिले से, लेकिन राजनीतिक रूप से आज भी सिंगरौली सीधी से स्वतंत्र नहीं हो सका। मतलब कि आज भी चाहे जो भी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, उसकी राजनीति का संचालन सीधी जिले से होता है। दोनों पार्टियों का कमांड सीधी से है या उससे ऊपर से है। सिंगरौली में अभी स्वतंत्र राजनीति स्थापित नहीं हो सकी है, जिसकी वजह है, सबसे बड़ी वजह यही है कि यहां पे ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही बहुत जबरदस्त लोगों पर हावी है। और आप ध्यान रखिएगा कि यही सबसे मूल समस्या पहले थी, जिला बनने के पहले यही मूल समस्या थी कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के नौकरशाही, यहाँ का शासन प्रशासन लोगों पर इतना हावी था कि लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझता था और आज भी समझ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रशासनिक केंद्र सैकड़ों किलोमीटर दूर सीधी में स्थापित था, राजनीतिक केंद्र सैकड़ों किलोमीटर दूर सीधी में स्थापित था। प्रशासनिक केंद्र तो यहाँ स्थापित हो गया, भौगोलिक दृष्टि से सिंगरौली एक अलग जिला बन गया, लेकिन राजनीतिक केंद्र आज भी कहीं न कहीं सीधी जिले में स्थापित है। मैं एक उदाहरण छोटा सा देना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए कि जब से 2008 में हमारा जिला बना, तब से लगातार यहां के लोगों ने धन्यवाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिताया। पिछली बार भी 2 विधायक थे भारतीय बीजेपी से, इस बार 3 विधायक हैं। लेकिन आपने पिछली बार भी देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि सिंगरौली के साथ उन्हीं के पार्टी के बड़े नेताओं ने और बाहर के नेताओं ने अन्याय किया, लेकिन इन नेताओं ने एक भी बार इतनी सी भी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उनके खिलाफ ये बोल सके कि नहीं, ये सिंगरौली के अनहित की बात है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं एक ताजा तरीन उदाहरण आपको बताता हूं कि अभी 500 करोड़ रुपए डीएमएफ का मध्य प्रदेश सरकार ले गई, लेकिन यहां के 3 विधायक थे, सिटिंग एमएलए हैं, इन्होंने चूं से चा नहीं किया कि ये सिंगरौली का पैसा है, सिंगरौली के विकास के लिए है और इसका सिंगरौली में उपयोग किया जाना चाहिए। एक भी बार तनिक से भी नहीं बोला, इतनी सी भी हिम्मत नहीं कर पाए। इससे पहले सांसद महोदया सीधी यहां के डीएमएफ का पैसा शहडोल ले गई, व्यवहारी ले गई, जबकि आप जानते हैं कि हर जिले में डीएमएफ का पैसा होता है। कोई आवश्यकता नहीं थी, वहां शहडोल जिले में भी डीएमएफ का पैसा होगा। वहां का भी शहडोल जिला ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहां भी पर्याप्त पैसा होगा, लेकिन वहां के पैसे का उपयोग व्यवहारी के लिए नहीं किया, जबकि व्यवहारी शहडोल जिले में आता है। सिंगरौली जिले से पैसा ले गई, लेकिन एक भी विधायक ने उसका विरोध नहीं किया कि सिंगरौली का पैसा सिंगरौली के विकास के लिए लगा जाना चाहिए। ये इसलिए, और कई ऐसे उदाहरण है, आप सीएसआर का पैसा देखिए, पूरे देश में जा रहा, लेकिन विधायक सिंगरौली के हित में एक भी बार ये नहीं बोल सके कि सिंगरौली का सीआर का पैसा सिंगरौली के हित में लगाया जाना चाहिए। तो फिर बताइए कहां से राजनीति संचालित हो रही? आज पूरी तरीके से सिंगरौली के जो विधायक हैं वो सांसद के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सीधी की कमांड
सीधे डायरेक्ट उनकी कमांड सीधी में है। ठीक इसी प्रकार से हमारी भी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं की कमान सीधी में है। कुछ एक बड़े नेता के फॉलोअर्स हैं तो कुछ दूसरे के बड़े नेता के फॉलोअर्स हैं, और इनमें इतनी सी भी ताकत नहीं है कि ये सिंगरौली का अनहित होते हुए देखने के बावजूद भी जरा से चूं से चां कर सकें। इनको चाहे आप सांसद बना दीजिए, चाहे विधायक बना दीजिए, चाहे जो भी बना दीजिए, कोई भी जनप्रतिनिधि बना दीजिए, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने आकाओं के खिलाफ एक शब्द भी बोल सकें। और इसकी एक दूसरी वजह, जो बचे खुचे लोग हैं उनका बिजनेस व्यवसाय ऐसा है कि वो कभी बड़े नेताओं क्या किसी भी नेता के खिलाफ नहीं बोल सकते, प्रशासन के खिलाफ नहीं बोल सकते, प्रशासन से नजर मिला के बात नहीं कर सकते, जी हजूरी के अतिरिक्त। तो आप जरा सोचिए साथियों कि जब तक राजनीतिक केंद्र सिंगरौली की राजनीति सिंगरौली से संचालित नहीं होगी, तब तक सिंगरौली को सिंगरौली के अलग जिला बनने का लाभ नहीं मिल सकता, सिंगरौली का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। आप जरा सोचिएगा कि सीधी के लोगों को यहां की ओबी की कंपनियों में रखवाया गया, सांसद महोदय ने रखवाया, लेकिन एक भी सिंगरौली जिले का विधायक ये नहीं बोल सका, या सिंगरौली जिले के अन्य नेता एक भी नहीं बोल पाए कि सांसद महोदया जी, जबकि सांसद ने यह कहा कि मैं व्यवहारी के लोगों को रखवाऊंगी और मेरा एक सांसद का अधिकार होता है, लेकिन एक भी विधायक या एक भी लीडर ये नहीं बोल सका कि आप बिल्कुल रखवाइए सीधी के लोगों को, बिल्कुल रखवाइए व्यवहारी के लोगों का, ये रोजगार पाना उनका हक है और आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि आप उनको रोजगार दो। लेकिन माननीय सांसद महोदया जी, आप एक इंडस्ट्री सीधी में खुलवा लीजिए, एक इंडस्ट्री व्यवहारी में खुलवा लीजिए, वहां आप रोजगार दीजिए, कोई मना करे तो कहिए, लेकिन हमारे बच्चों की थाली आप छीन करके, हमारे बच्चों का रोजगार छीन करके आप सीधी और व्यवहारी के लोगों को दो, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी विधायक एक शब्द नहीं बोल सका, जबकि सरकार लगातार केंद्र में भी और प्रदेश में भी उन्हीं सांसद महोदया की है। तो साथियों जरा सोचिए कि सिंगरौली का हित कैसे होगा। मेरे पार्टी में मैंने हमेशा यही बात रखा है, चाहे वो स्थानीय स्तर पे कोई बड़े लीडर आए हों, चाहे प्रदेश में हो या चाहे केंद्र में दिल्ली में हमें बात करने का अवसर मिला हो, मैंने यही कहा है हमेशा कि सिंगरौली के राजनीति को सीधी के नेताओं, बड़े नेताओं से मुक्त करा दीजिए। सिंगरौली में हर हाल में सिंगरौली को लाभ मिलेगा और हमारी पार्टी भी खड़ी हो जाएगी और सिंगरौली जिले का विकास भी भरपूर होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। एक लीडर पैदा होगा सिंगरौली जिले में, और जब तक लीडर नहीं पैदा होगा तो सिंगरौली जिले का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसको यहाँ के लोगों के द्वारा, उन नेताओं के चमचों के द्वारा ये बोला गया कि मैं तो पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ बोलता हूं। दोस्तों, मैं पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ या अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता, मैं सिंगरौली के लोगों की बात को रखता हूं। सिंगरौली के जो मूल आवश्यकता है उसकी मांग करता हूं, जिसको लोग समझ नहीं पाते और बोलते हैं पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ बोलते हैं। इसलिए कई बार मेरी सदस्यता भी लेने की कोशिश की गई और कई बार ले ली गई। आप लोगों ने जैसे कि देखा होगा कि हमको जूझना पड़ा, लेकिन जहां सिंगरौली के हित की बात आएगी हम करेंगे। और हमारा यही एक लड़ाई है हमारी कि सिंगरौली की राजनीति को सीधी की राजनीति से हमें अलग करना ही करना है, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी राजनीतिक कुर्बानियां देनी पड़े, कितनी भी व्यवसायिक कुर्बानियां देनी पड़े, या हो सकता है कि हम पे और कोई आपत्ति आए, उसको सबको झेलते हुए मुझे सबसे पहले सिंगरौली के राजनीति को सीधी से के लोगों से, सीधी के नेताओं से मुक्त कराना है साथियों। जब तक सीधी का नेता मुक्त नहीं, सीधी के बड़े नेताओं से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उन बड़े लोगों से वहां के राजनीतिक मुक्ति हम लोगों को नहीं मिलेगी, तब तक सिंगरौली का विकास कतई भरपूर संभव नहीं है। और जो दुर्दांत परेशानियां यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को हो रही है, सिर्फ इसकी वजह यही है। जब तक राजनीति यहाँ मजबूत नहीं होगी, यहाँ एक लीडरशिप पैदा नहीं होगी, तब तक यहाँ की ब्यूरोक्रेसी हावी रहेगी, यहाँ का नौकरशाह यहाँ के लोगों को लूटते रहेंगे और उनका केवल एक उद्देश्य यही होगा कि यहाँ की जनता
जिस तरीके से आज है कि यहाँ की जनता और यहाँ के लोग केवल कीड़े मकोड़े हैं, इनको केवल उनको शोषण करने का, चूसने का साधन संसाधन मात्र यहाँ की जनता है। ये ब्यूरोक्रेसी करेगी। लेकिन जिस दिन एक लीडर सही तरीके से पैदा हो गया तो ये जान लीजिए कि यहां जिस तरीके से बाहर से ट्रांसफर करा करा करके यहाँ ये प्रशासन के, पुलिस के लोग सब आते हैं ना, यहां से उसी तरीके से ट्रांसफर करा करा करके यहां से भागेंगे। यहां से ट्रांसफर कराने के लिए पैसे देंगे कि हमारा ट्रांसफर सिंगरौली जिले में हो जाए, सिंगरौली जिले से बाहर हो जाए। ये लीडरशिप की वैल्यू होती है। इसलिए ये जो नगर निगम का चुनाव आ रहा है वो केवल एक नगर निगम का चुनाव नहीं है, ये पार्टियों को चुनने का चुनाव नहीं है, केवल कुछ लोगों को के अहम को शांत करने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है सिंगरौली में एक नेता पैदा करने का चुनाव है। साथियों, एक ध्यान रखिएगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने बुजुर्गों को भी अवसर दिया, आपने महिलाओं को भी अवसर दिया, अब एक बार नगर निगम में युवाओं की सरकार बनाइए। क्योंकि नगर निगम जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वो अगर एक लीडरशिप पैदा करने की, एक नेतृत्व पैदा करने का ट्रेनिंग क्लास हुआ करता है, और इसलिए स्थानीय निकायों के चुनाव में युवाओं का ही अधिकार होता है। सही पूछा जाए तो, सैद्धांतिक रूप से पूछा जाए तो, इसको व्यवहारिक रूप में आप लोग कार्य परिणित कीजिए, तभी जाकर के सिंगरौली जिले का विकास सही तरीके से हो पाएगा और यहाँ के ब्यूरोक्रेसी पर कमान लग पाएगी। मैं हूं भास्कर मिश्रा, एक बार फिर से बताता हूं, मैं भी नगर निगम महापौर के लिए दावेदारी हमने अपनी पार्टी से की है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब मेरी विचारधारा सिंगरौली की राजनीति को सीधी से अलग करने की है, लेकिन ऊपर लेवल पर टिकट पर कमान सिंगरौली सीधी के बड़े नेताओं की ही है, उन्हीं की इच्छा से यहाँ के टिकट लगभग माना जाता है कि मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर जनता चाहेगी, यहाँ का कार्यकर्ता चाहेगा तो इन नेताओं के विरोध में होने के बावजूद भी टिकट मिल सकता है। और आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आप सब लोग हमें आशीर्वाद दीजिए। हम आपसे, अगर आप आशीर्वाद देंगे तो ऊपर के नेता भी और हैं, वो हमें टिकट देंगे और हम निश्चित रूप से आपका सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा तो सिंगरौली में एक नई लीडरशिप कायम करने के में सफल होंगे। और मैं ये प्रॉमिस करता हूं, आपको वादा करता हूं कि अगर आपने युवाओं की सरकार बनाई, हमें आपने अपना आशीर्वाद दिया, तो आपको मैं बता देता हूं कि ये जो पुनर्जन्म का सिस्टम है सिंगरौली जिले में, इन प्रशासकों का, इन ब्यूरोक्रेट्स का, जो कि बार बार पैसे दे दे करके यहाँ के लोगों को शोषण करने के लिए अपना ट्रांसफर करा करा के आते हैं, वो यहाँ से ट्रांसफर करा करा के भागेंगे। ये मैं प्रॉमिस करता हूं। सिंगरौली में एक बार फिर से जनता का राज कायम होगा, जनता का शासन कायम होगा, जनता के लिए कायम होगा। ये हमारा प्रॉमिस है। अगर वो कानूनी दृष्टिकोण से होता है तो ठीक है, और नहीं होगा तो जिस दृष्टिकोण से होगा वो दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, वो तरीका अपनाया जाएगा। साथियों, एक बार आप सभी युवाओं की सरकार बना करके देखिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।